उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों के लंबित मुद्दों, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष की अग्रिम रणनीति तैयार करने के लिए मंगलवार को कानपुर स्थित उप केंद्रीय कार्यालय यूनियन भवन रावतपुर में प्रदेश भर से आए यूनियन के वरिष्ठ एवं क्रांतिकारी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गहन मंथन के बाद यह तय किया गया कि अब किसी भी कीमत पर परिवहन निगम एवं कर्मचारियों के हितों को दरकिनार नहीं किया जाएगा। यूनियन नेताओं ने चिंता व्यक्त की कि रोडवेज में वर्षों से कर्मचारियों की गंभीर समस्याएं लंबित है। नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी शोषण और उत्पीड़न से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे स्वयं को असहाय तथा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस गंभीर स्थिति के समाधान हेतु सभी नेताओं ने सर्वप्रथम एकजुटता एवं धैर्य का परिचय देने पर बल दिया और स्पष्ट किया कि अब किसी भी दशा में अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूनियन के वरिष्ठ नेता पंडित रामजी त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष कर्मचारियों और निगम के हित में 8 सूत्रीय मांगे बिंदुवार प्रस्तुत की, जो निम्न प्रकार हैं। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित डग्गामार बसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। श्रम कानून का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। वर्षों से विभाग एवं जनता की निष्ठापूर्वक सेवा करते आ रहे परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए सभी को नियमित किया जाए। परिवहन निगम में ठेकेदारी प्रथा को तत्काल बंद किया जाए। कर्मचारियों के देयकों का भुगतान समय से किया जाए। कर्मचारियों का शोषण तथा उत्पीड़न तुरंत बंद किया जाए। परिवहन निगम को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जाए। परिवहन निगम को निजी उद्योग बनाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। पंडित रामजी त्रिपाठी ने सरकार और निगम प्रबंधन के साथ ही साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों को एकजुट होकर आगे बढ़ने का भावुक आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपने हक की लड़ाई के लिए एक मंच पर आना होगा। ये हमारी यूनियन यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन इसके 40 वर्ष हो गए हैं। इस सेवा के अध्यक्ष यूनानिमस निर्विरोध सेवा करने का अवसर मिला था 59 में। आज भी उसी तरीके से निर्विरोध ही इन योद्धाओं ने फिर इस बात के लिए ये अवसर किया है। ये आवश्यक सेवाओं का विभाग है। मेरा एक मानना है कि मानव जीवन की जो सार्थकता है वो सेवा से है। और सेवा 2 प्रकार की होती है, निष्काम सेवा, एक सकाम सेवा। सेवा निवृत्त होने के बाद यदि सेवा की जाती है उसको बोलते हैं निष्काम सेवा, और सेवा काल में जो सेवा होती है उसको बोलते हैं सकाम सेवा। अब हमारे लोग जो यहाँ पे 40 साल से लगभग हम लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, आज उन नौजवानों को हम चाहते हैं मजबूत करने का, क्योंकि ये निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेजी से, और संविदा के चालक और परिचालक भारी संख्या में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब उसके साथ में अब संविदा की भर्ती बंद कर दी है, सीधे शुरू कर दिया है ठेके पर। ऐसी स्थिति में इनकी कोई सेवाओं की कोई भी मूल्य नहीं हो रहा है। क्यों? गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोहरा हो, 12-12 घंटे 14-14 घंटे स्टेरिंग ड्यूटी करके वो नौजवान चालक परिचालक अपनी उम्र को कम कर रहा है और यात्रियों को गंतव्य स्थान पहुंचा रहा है। ये आवश्यक सेवाओं का सबसे बड़ा महत्व है। यदि किसी अधिकारी से अपनी बात को कहना चाहता है तो उसकी बात को, दर्द को नहीं सुनते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं कि अर्थ क्या दे रहा है, अर्थ को क्या दे रहा है, इस पर दिमाग लगा हुआ है। ये इसलिए निश्चित रूप से हम लोग आज इस बात के लिए अपने कर्मचारी नेताओं का पूरे प्रदेश से हमारे आए हैं, 14-14 घंटा सफर करके यात्रा करके आए कोहरे में, और इनकी भावनाओं को जो हमने सुना है उसमें ये लगा है कि अध्यक्ष जी एक बार फिर आपको उसी तरीके से इस युद्ध को करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने जब भी सरकार ने जुल्म किया है या सरकार के नीचे बैठने वालों ने जुल्म किया है, सरकार की मानसिकता को नहीं समझा है, तो उनके विरुद्ध आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तो 9 बार चक्का जाम करने का सौभाग्य हमको मिला सरकार के खिलाफ, प्रदेश सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार से भी खूब युद्ध करने मिला। 31 बार जेल जाने रहने का सौभाग्य मिला, 3 बार राष्ट्रों में रहने का सौभाग्य मिला। ये सब सौभाग्य मिले हैं। तो निष्काम जीवन में गंगा गाय गरीब को लेकर जो हम चल रहे हैं, तो गरीब में यदि हमारा गुरुकुल आता है तो गरीब में हमारे
कि मजदूर भी आते हैं, इसलिए इनकी भावनाओं का हम स्वागत करते हैं। और ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में जो हमारे पुराने साथियों ने आकर के अपने जीवन को सार्थकता के रूप में प्रमाणित करने का संकल्प लिया है, तो रामनीति पार्टी इनके संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको धन्यवाद।